मुसेवाला हत्याकांड मामले में एक और नया खुलासा हुआ। पुलिस लगातार इस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस बीच अब ये सामने आया कि इस हत्याकांड मामले से जुड़ी एक और गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में फतेहाबाद के गांव मुसियाली से पंजाब पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की। हाल ही में सोनीपत के 2 शूटर अंकित जाटी और प्रियव्रत फौजी के साथ बुलेरो गाड़ी में सवार चरणजीत और केशव से संबंध रखने वाले देवेंद्र उर्फ काला के घर पर रेड मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इन्हीं 4 लोगों ने बुलेरो गाड़ी में मूसेवाला का पीछा किया था, जिसके बाद पुलिस ने चरणजीत और केशव से संबंध रखने वाले देवेंद्र उर्फ काला गांव मुसियाली के रहने वाले को गिरफ्तार किया। देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद उनका बेटा मीडिया के सामने आया और कहा कि फिरोजपुर जेल में उसके पिता की केशव के साथ मुलाकात हुई थी। इसी के चलते केशव चरणजीत के साथ एक बार उनके घर आया था। इससे ज्यादा उनका परिवार कुछ नहीं जानता। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे पिताजी का रात को 8 बजे पुलिस आई थी और मेरे पिताजी को लेके गई है। हमें उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही हमें पूछा भी, और उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो धक्के से आए और ले गए और हमारे घर में जो भी मौजूदा कैमरे का DVR था और वाईफाई था उसको फाड़ के ले गए। उन लोगों के बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी। यानी कि पुलिस की पूछताछ के दौरान हमें बताया गया कि वह केशव और एक कोई चरणजीत नाम का व्यक्ति था, वो फतेहाबाद आए थे और उन्होंने मुझे कॉल की थी और मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा भी आपके हम फादर के फ्रेंड हैं, और मैं उनको घर ले आया। घर लाते ही हमने उनको चाय पानी पिलाई, सारी फैमिली के सामने वह चाय पानी पी के और वह अपना चले गए। हमारा इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने नॉर्मल हाल चाल पूछा और चाय पानी पिलाई। हमारा सारा परिवार मौजूद था उस टाइम, जहाँ पे मैं बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। उन्होंने यहीं पे बैठ के चाय पानी पी थी सारों के सामने। 2012 के केस में मेरे फादर साहब फिरोजपुर जेल में थे और वह केशव और मेरे पिताजी एक ही बैरक में थे। तो वह उनके उस कंटेक्ट के हिसाब से वह आपस में तब दोस्त थे। हमें पहले भी पूछताछ के लिए 1 जून को हम वैष्णो देवी यात्रा से आ रहे थे और हमें रास्ते बठिंडे चेक पोस्ट पर रोका और हमें रास्ते में उठा लिया गया पंजाब पुलिस द्वारा और सारे को अलग अलग गाड़ियों में बिठा के ले गए। सारे मेरी माता थी, मेरी सिस्टर थी, मेरा भाई था और मेरा फादर साहब थे। उन सारों को अलग अलग गाड़ियों में बिठा के ले गए, जैसे किसी आतंकवादी को लेके जाते हैं, और हमें बिठा के ले गए और अलग अलग गाड़ियों अलग अलग रास्तों से लेके हमें CI 1 में लेके गए हैं वो। और उन्होंने हमसे पूछताछ की केशव के बारे में और हमने जो बात थी हमने बता दी वहाँ पे। और उनको हमने ऐसा भी कहा भी आपको किसी और भी सहायता की ज़रूरत है, आप हमारे घर आएँ और हम आपके साथ मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी तो सरकार से और पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है कि वह जो जायज़ कार्रवाई बनती है वो करें, हमें नाजायज़ परेशान ना करें। जैसे बठिंडा हमारा जैसे कोई रोल नहीं था, वहाँ पे भी हमें नाजायज़ उठाया गया। जैसे हार्शमेंट होती है अभी बहुत ही बुरी तरह से, वो जैसे हमसे गन मांग रहे थे, भी गन दो, हमें गन दो। हमारे पास जब ऐसा कोई फैमिली है, गाड़ी है हमारे पास, आप गाड़ी की चेकिंग करो, हमारी चेकिंग करो, आपका जायज़ है। भी हमें यही अनुरोध है सरकार से भी हमारा जो बारी बारी परेशान ना किया जाए, जो नाजायज़ कार्रवाई है वो ना की जाए। हम पे हमारा इस मामले में कोई दोष नहीं है।